दोस्तों, हमारी फनी स्टोरीज फॉर यू एडवेंचर में आपका स्वागत है। हमें पता है कि आपको हमारी स्टोरी बहुत पसंद आएगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भूलना मत। इससे हमारी सारी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहेंगी और आप यूं ही देखते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, रूपमगढ़ गांव में एक व्यक्ति रामू को पास वाले गांव की लड़की राधा से प्यार हो जाता है। रामू अपने पिताजी को अपनी शादी के लिए मना रहा होता है। अरे पिताजी, हम अपनी शादी के लिए एक लड़की पसंद किए हैं, उसका नाम है राधा। आप बस जल्दी से उससे हमारी शादी कराने की तैयारी कीजिए। अरे चुप कर नालायक, कुछ काम धाम तो करता नहीं है और बड़ा चला शादी करने। अगर दोबारा शादी की बात करी ना तो इतना कंटाप मारेंगे खींच खींच के कि चकर गिन्नी की तरह नाचोगे। चल भाग यहाँ से और जाके काम कर अपना, बड़ो बक्का इनका। माँ, अब आप ही समझाइए ना पिताजी को। अरे हम राधा के बिना नहीं जी सकते हैं। अरे अब मान भी जाइए, देखिए लड़का जवान हो गया है, कहीं जोश में आकर कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर बैठे। अरे रामू की माँ, तुमको पता है ना, पंडित जी इसकी कुंडली में दोष बताए हैं। अगर ये इस गांव की किसी भी लड़की से शादी करेगा तो इसकी मौत हो जाएगी, इसीलिए हम शादी करने से मना कर रहे हैं। अरे पिताजी, लेकिन राधा इस गांव की थोड़ी ना है, वो तो दूसरे गांव की लड़की है। और देखिए, अगर आप हमारी शादी नहीं कराएंगे ना और तो हम राधा को लेकर भाग जाएंगे। हाँ। अरे ऐसी बातें काहे कर रहे हो बेटवा? राधा अगर दूसरे गांव की है फिर तो कोनो समस्या ही नहीं है। हम जल्द से जल्द तुहार शादी राधा से करा देते हैं। ये सुनकर रामू और उसकी माँ बहुत खुश होते हैं। कुछ दिन बाद रामू की राधा से शादी हो जाती है। फिर शादी की रात राधा घूंघट लिए बेड पर बैठी होती है। रामू जैसे ही कमरे में आता है, उसे गंदी बदबू आने लगती है। अरे छी 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 छी, कितनी गंदी बदबू है रे। लेकिन ये बदबू आ कहाँ से रही है? अच्छा, अब हम समझ गए, ये हरकत जरूर हमारा दोस्त कल्लू किया है। वो ससुर का नाती थोड़ी देर पहले कमरा सजाने आया था और बदबू फैला के यहाँ से निकल गया। जरूर ही मूली के पराठे ज्यादा खा लिया होगा, तभी इतनी गंदी बदबू आ रही है। अरे इससे पहले कि राधा को भी बदबू आए, हम जल्दी से कमरे में सेंट छिड़क देते हैं। रामू कमरे में सेंट छिड़क देता है। उसके बाद वो राधा के पास जाता है और बोलता है, अरे राधा, ओ राधा, हम हूं तुम्हारे बिना आधा। ये दिन का तो हमको कब से इंतजार था। आज हम तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। अब जरा ई घूंघट हटा के हमारे पास आ जाओ मेरी रानी। राधा रामू की बातों का कोई जवाब नहीं देती। ये देख रामू को हैरानी होती है। अरे राधा, कुछ बोल काहे नहीं रही हो? शायद हम जोश में आके कुछ ज्यादा बोल दिए हैं। चलो थोड़ा प्यार से बोलते हैं। अरे राधा, हम कह रहे थे कि आज हमारी शादी की पहली रात है, तो चलो हम दोनों एक हो जाते हैं। अब जरा ये घूंघट निकाल के हमारे करीब तो आओ। अरे चुप कर, कब से चपर चपर किए जा रहा है? चल भाग यहाँ से, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। यहाँ से भागता है कि? अरे राधा, तुम हमसे ऐसे कैसे बात कर रही हो? लगता है तुम बहुत थक गई हो। चलो कोई बात नहीं। अच्छा राधा, हम कह रहे थे कि कुछ नहीं तो कम से कम अपने हाथों से एक गिलास दूध ही पिला दो। आज के दिन हम उसी से काम चला लूंगा अपना, तुहार कसम। क्या कहा? दूध चाहिए? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। तभी राधा रामू को एक जोर से लात मारती है और रामू बेड से नीचे गिर जाता है। अरे आप मर गया। ये ससुरी राधा तो बहुत जोर की लात मारती है रे। लागत है हमारी कमरिया गई काम से। पता नहीं इसको क्या हो गया है। शायद गलती हमारी है, हम उससे जबरदस्ती जो करने लगे थे। लात तो पड़नी थी। चलो कोई बात नहीं, आज हम यहीं नीचे सो जाता हूँ, नहीं तो ये राधा कहीं एक और लात न जमा दे हमारी कमर पे। ये बोलकर रामू नीचे ही सो जाता है। फिर जब रामू गहरी नींद में होता है, तब राधा अपने बेड से उठकर बाहर छत में चली जाती है और घूंघट लिए हुए ही नाचने लगती है। उसी वक्त रामू का पड़ोसी छन्नू सोने के लिए अपनी छत पे आता है। तभी उसकी नजर रामू के छत पर जाती है। अरे बबुआ,
ये हम का देख रहे हैं? ये रामू के छत पर कौन है जो इतनी रात को नाच रहा है? हमको तो ये राधा भाभी जैसी लागत है। देखिए तो का ठुमका लगा लगा के नाच रही है, एकदम जलेबी बाई जैसी। लेकिन रामू तो कहीं नजर नहीं आ रहा और आसपास भी कोई नहीं है। अरे ई तो हम ही को बुला रही है। अरे वाह, आज तो हम मौके का फायदा उठा के ही रहूंगा। ये बोलकर छन्नू भागता हुआ जाता है और पाइप से रामू की छत पर चढ़ने लगता है। छन्नू छत पर पहुंच जाता है। अरे राधा रानी, तुम तो का जबरदस्त ठुमका लगा के नाचती हो। हम समझ गए तुमने हमको काहे बुलाया है। अब जल्दी से ई घूंघट हटा के हमारे पास तो आ जाओ राधा रानी। राधा जैसे ही अपना घूंघट हटाती है, छन्नू उसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है और डर के मारे कांपने लगता है। अरे अरे मर गया रे, ई ससुरी तो चुड़ैल निकली। अरे भागो भागो रे। छन्नू भागने लगता है। तभी चुड़ैल उसके मार देती है और चुड़ैल राधा के रूप में वापस आ जाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। फिर ऐसे ही राधा रात होते ही अपनी छत पर नाच नाच के किसी न किसी गांव वाले को आकर्षित कर लेती और उसकी मार देती है। एक रात राधा छत पर नाच रही होती है, तभी घर की बिजली चली जाती है और रामू के पिता की नींद खुल जाती है। अरे ये कमबख्त बिजली को भी अभी जाना था। इतनी गर्मी में नींद भी नहीं आएगी। ऐसा करता हूँ, छत पे जाके सो जाता हूँ। रामू के पिता छत पर जाने के लिए आधी सीढ़ी चढ़े ही होते हैं कि उन्हें राधा नाचती हुई दिख जाती है। अरे ये का है? बहू रानी इतनी रात गए छत पे काहे नाच रही है? ऐसा करता हूँ, रामू को बुला लेता हूँ, वही इससे पूछेगा कि ये आधी रात में काहे नाच रही है। पिताजी रामू को बुलाकर लाते हैं। रामू राधा को नाचते हुए देखकर चौंक जाता है और राधा के पास जाता है। अरे राधा, ई का तुम इतनी रात को छत पे काहे नाच रही हो? अरे हमें कहाँ होता। अगर तुम्हें इतना नाचने का शौक है, हम तुम्हारे लिए घर पर म्यूजिक सिस्टम लगवा देते। और तुमने अपना चेहरा काहे ढक लिया है? चलो चलो खोलो इसे। राधा जैसे ही अपना घूंघट हटाती है, उसको देखकर दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे मर गए पिताजी, ये राधा चुड़ैल कैसे बन गई? अरे जल्दी भागो भागो पिताजी भागो। दोनों नीचे की तरफ भागने लगते हैं। तभी रामू के पिता डर के मारे घर के अंदर जाकर जल्दी से दरवाजा बंद कर लेते हैं और रामू बाहर ही रह जाता है। अरे आप कैसे बाप हो? अपने बेटे को छोड़कर खुद अंदर चले गए। अरे हमको भी तो अंदर आने दो, वरना ये राधा। अरे हम क्या बोल रहे हैं? राधा नहीं, ये चुड़ैल हमें कच्चा चबा लेगी पिताजी। अरे रामू, अगर हमने दरवाजा खोल दिया तो हम दोनों के साथ साथ तेरी माँ की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। तू ऐसा कर, जाके कल्लू के घर छुप जा। तब तक मैं तांत्रिक बाबा को बुला कर लाता हूँ। पिताजी जल्दी आना। रामू जल्दी से कल्लू के घर की तरफ भागता है। चुड़ैल रामू का पीछा करने लगती है। तभी मौका पाकर रामू के पिता घर से बाहर निकलते हैं और बाबा से मदद मांगने चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ रामू कल्लू के घर पहुंचता है और चिल्लाने लगता है। अरे बचाओ कल्लू भाई, अरे हमारे पीछे चुड़ैल पड़ गई है, जल्दी दरवाजा खोलो भाई। ये सुनकर कल्लू दरवाजा खोलता है। फिर रामू जल्दी से अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर देता है। चुड़ैल रामू का पीछा करती हुई दरवाजे पर आ जाती है और दरवाजा पीटने लगती है। अरे सत्यानाश हो रामू तेरा, ये चुड़ैल कहाँ चले आया रे तू? खुद तो मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। अरे कल्लू भाई, ये तो हमारी किस्मत ही खराब है। हमको क्या पता था ये राधा चुड़ैल निकलेगी। अरे हम तो बुरे फंस गए रे। लगता है ये चुड़ैल दरवाजा तोड़ देगी। अब तो हम गए काम से। क्या राधा भाभी चुड़ैल है? मर गए अब तो। भगवान बचा लो हमें। लो कर लो लव मैरिज, निकली ना बीबी चुड़ैल। चुड़ैल दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। वो रामू पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी रामू के पिता एक तांत्रिक बाबा को लेकर वहां आ जाते हैं।
बाबा को देखकर चुड़ैल डर जाती है। फिर बाबा एक मंत्र पढ़कर चुड़ैल पर फूंक देते हैं और चुड़ैल राधा में से बाहर निकल जाती है और वहीं जलकर राख हो जाती है और राधा अपने होश में आ जाती है। बाद में सब लोग तांत्रिक बाबा का धन्यवाद करते हैं। एक बार की बात है, रामपुर गांव में चुम्मन नाम का एक चोर रहता था। वो हर दिन किसी न किसी के घर चोरी किया करता था। लेकिन एक रात वो गांव के सेठ धनीराम के घर चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है। धनीराम गांव वालों को आवाज लगाते हैं, चोर चोर। और सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। गांव वाले चुम्मन की बहुत पिटाई करते हैं और उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं। ए चुम्मान, शुक्र मना कि हम लोग तोहका जिंदा छोड़त हैं। चल भाग यहाँ से। अगर दोबारा ई गांव में दिखा ना तो मार मार के तोहार खाल उधार देंगे, समझा? चल भाग। चुम्मन डर के मारे वहां से भागकर जंगल में चला जाता है। जंगल में उसे एक गुफा नजर आती है। वो रात गुजारने के लिए गुफा में चला जाता है। तभी उसे एक घड़ा दिखता है। अरे वाह, यहाँ तो एक घड़ा है। हमें तो प्यास भी लगी है, जरा देखें तो इसमें पानी है कि नहीं। चुम्मन जैसे ही घड़ा खोलकर देखता है, घड़े के अंदर सोना देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे वाह, का खजाना हाथ लगा है। लागत है आज भगवान हम पे मेहरबान है। अरे इतने सारे सोने के सिक्के तो हम अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे रे। हमको तो लागत है कोई दूसरा चोर इसे यहाँ छुपा के गया है। अरे इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए, हम इसे उठा के 9 तो 11 हो जाते हैं। चुम्मन घड़े को उठाकर वहाँ से भाग ही रहा होता है। तभी वहाँ एक भयानक चुड़ैल आ जाती है। चुम्मन चुड़ैल को देखकर घबरा जाता है। अरे मोरी मैया, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई रे? ये तो बहुत ही भयानक लग रही है। लगता है आज तो हम गए काम से। कौन है रे तू? मेरी गुफा में क्या कर रहा है? तेरे हाथ में ये घड़ा, कहीं तू मेरा पुश्तैनी सोना चुराकर भाग तो नहीं रहा? अरे अरे चुड़ैल जी, हम आपका सोना थोड़ी ना चुरा रहे थे, बल्कि हम तो ये सोच रहे थे कि इस घड़े में पानी होगा, इसीलिए हम पानी पीने के लिए ये घड़ा उठा लिए थे। अरे हमको तो पता भी नहीं था कि इसमें पुश्तैनी सोना है। चुड़ैल जी हमको माफ कर दीजिए। ये लीजिए, हम आपका घड़ा रख देते हैं। अब हमको यहाँ से जाने दीजिए प्लीज। अरे रुक, जाता कहाँ है? मैं तुझे ऐसे ही थोड़ी ना जाने दूंगी। वैसे चुम्मन, तू तो बहुत चिकना है रे। तेरे जैसा खूबसूरत आदमी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। शादी वादी हो गई है क्या तेरी? अरे नहीं चुड़ैल जी, हमारी शादी तो नहीं हुई है, लेकिन सोच रहा हूँ कि कोई सुंदर सी लड़की ढूंढ कर उसके साथ शादी मैं कर ही लूँ। चुड़ैल जी, अगर आप हमें जाने देंगी ना तो हम आपको अपनी शादी में जरूर बुलाएंगे और आपको अच्छा वाला खाना भी खिलाएंगे। आई शपथ। अरे चुप, अच्छा वाला खाना तो मैं रोज ही खाती हूँ, लेकिन तेरे जैसा चिकना आदमी रोज रोज थोड़ी मिलता है। देख चुम्मन, तुझे शादी करनी ही है ना, तो तू मुझसे शादी कर ले। तुझे सुंदर लड़की चाहिए ना? मुझे देख, क्या मैं तुझे खूबसूरत नहीं लगती? अरे हट, भाग यहाँ से। हमारे इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि हम एक चुड़ैल से शादी करें। अपने आप को तो सुंदर बोलती है। अरे तू इतनी बदसूरत है कि कोई राक्षस भी तेरे से शादी ना करे। और ये क्या? छी 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 छी, तोहरे शरीर से तो गटर की बदबू आ रही है। अरे तू कभी नहाती भी है कि नहीं? हमको तो बहुत बदबू आ रही है। हम जा रहे हैं यहाँ से। ये सुनते ही चुड़ैल बहुत गुस्से में आ जाती है। क्या कहा तूने? बदबू आ रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। तभी चुड़ैल चुम्मन को मारने लगती है। चुम्मन जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे मर गया रे, छोड़ दे चुड़ैल। अरे कितना मारेगी, हाय मोरी मैया। पहले ससुरे उन गांव वालन ने पीटा, अब ये चुड़ैल हाथ साफ कर रही है। हमारी तो किस्मत ही खराब है। लगता है ये चुड़ैल ऐसे नहीं मानेगी, हमको कौनो चक्कर चलाना ही पड़ेगा। अरे चुड़ैल जी, हमको छोड़ दो, हम तोरे से शादी करने के लिए बिल्कुल तत्पर तैयार हैं। क्या सच कह रहा है तू?
अच्छा है, अब जो तू शादी के लिए मान गया है तो चल हम दोनों कब्रिस्तान में जाकर रोमांस करते हैं। बड़ी ही रोमांटिक जगह है वो। चल जल्दी चल। करेंगे भाई, रोमांस भी कर लेंगे, इतनी भी जल्दी का है। लेकिन उससे पहले तुझे हमरा एक काम करना पड़ेगा। बोल, करेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज तो तू जो बोलेगा मैं वो करूँगी। अरे मुझे आज अपने सपनों का राजा जो मिल गया है। बोल क्या करूँ मैं तेरे लिए। बोले तो तुझे नाच के दिखाऊं। अरे नाचना नहीं है भाई, देखो हम एक भोले भाले आदमी हैं। इसी का फायदा उठाकर रामपुर गांव के कुछ लोगों ने हमारा घर हड़प लिया है और हमें मार मार कर गांव से बाहर निकाल दिया। तब से हम बदले की आग में जल रहे हैं। तुम बस कुछ ऐसा करो कि उन सभी लोगों को एक एक करके हमारे सामने ले आओ। हम खुद उनसे अपना बदला लेना चाहते हैं। फेरों के बाद हम पूरी तरह से त्योहार हो जाएंगे हमरी रानी। अरे मेरे राजा जी, ये काम तो मैं खुशी से करूंगी, लेकिन उससे पहले हमको एक चुम्मा दे दो मेरे चुम्बन राजा। अरे चुम्बन चुम्मा दे दे, जल्दी से एक चुम्मा दे दे चुम्बन। अरे हट, पहले तू हमरा बदला तो पूरा कर, उसके बाद एक का तू 1000 चुम्मा ले लेना हमरी रानी। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ उन बदमाशों को, लेकिन देख तू कहीं जाना नहीं। अरे हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना उनको एक एक करके ही लाना। चुम्बन चुड़ैल को सभी लोगों के नाम और पते बता देता है। फिर चुड़ैल उड़ती हुई गांव में आती है और सबसे पहले सेठ धनीराम को गर्दन से पकड़कर ले जाने लगती है। चुड़ैल धनीराम को गुफा में लेकर आती है। क्यों सेठ, तुम हमको गांव से निकलवा दिए थे ना, अब तुम नहीं बचोगे। लेकिन तुमने गलती की, इसीलिए तुम्हें गांव से निकाला था भाई। अरे चुप कर साले मोटे, गलती हमारे चुम्बन ने नहीं बल्कि तूने की है। उसका घर हड़प कर, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे लेकिन चुड़ैल हमारी बात तो सुनो, ई चुम्बन एक नंबर का धोखे। धनीराम चुड़ैल को चुम्बन की असलियत बता ही रहा होता है। तभी चुम्बन उसे एक डंडे से मारकर बेहोश कर देता है और एक कमरे में बंद कर देता है। फिर ऐसे ही चुड़ैल एक एक करके सभी लोगों को गुफा में लाती है और उनके कुछ बोलने से पहले ही चुम्बन उन्हें मारकर बेहोश कर देता है। आखिर में हरिया की बारी आती है। हरिया अपने घर पर बैठा सोच रहा होता है। अरे ई चुड़ैल तो सिर्फ उन्हीं लोगन को उठाकर ले जा रही है जिन्होंने चुम्बन को मार मार के इस गांव से भगाया था। अब तो वो सभी लोगों को ले जा चुकी है। इसका मतलब ये कि अब हमारी बारी है। अरे नहीं, हमको जल्दी बाबा के पास जाना होगा, अब वही हमका बचा सकते हैं। हरिया गांव के तांत्रिक बाबा के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है। तो फिक्र मत कर बच्चे, मुझे उस चुड़ैल का ठिकाना बता। उसने जरूर सभी गांव वालों को अपनी गुफा में छुपा कर रखा होगा। हमें जल्दी उसकी गुफा में जाना होगा। इधर दूसरी तरफ चुम्बन सोच रहा होता है। अरे वाह, हमारा बदला तो पूरा हो गया, बस एक ही आदमी बचा है। अभी बेवकूफ चुड़ैल के आते ही हम सोना लेकर भाग जाऊंगा। अरे सुनो हमरी रानी, अब तुम ओ हरिया को यहाँ लेकर मत आना, बल्कि उसे सभी गांव वालों के सामने मारना और उनको बताना कि चुम्बन से दुश्मनी का यही अंजाम होता है। अरे आखिर हम एक चुड़ैल से शादी कर रहे हैं भाई, तो गांव में थोड़ा बहुत खौफ तो हमारा भी होना चाहिए कि नहीं। अब तुम जाओ, हम दूल्हा बनकर तुम्हारा यही इंतजार करते हैं। चुम्बन सोचता है कि चुड़ैल के जाते ही वो गुफा से भाग निकलेगा, लेकिन चुड़ैल गुफा से बाहर जा ही रही होती है कि तभी बाबा और हरिया वहाँ पहुँच जाते हैं और बाबा को देखकर चुड़ैल घबरा जाती है। ए मूर्ख चुड़ैल, बता तूने इन मासूम गांव वालों को क्यों पकड़ रखा है? क्या कहा मासूम? अरे तांत्रिक, ये लोग मासूम नहीं है। इन्होंने मेरे होने वाले पति चुम्बन का घर हड़प कर इसे गांव से निकाल दिया, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लेकर आई हूँ ताकि चुम्बन इनसे बदला ले सके। अरे चुड़ैल, ये चुम्बन मासूम नहीं है, बल्कि धोखेबाज चोर है। गांव में चोरी करते हुए पकड़ा गया, इसलिए हमने इसे गांव से निकाला था। इसने तुझे शादी का लालच देकर तुझसे अपना बदला निकलवा लिया है। हरिया की बात सुनते ही चुड़ैल गुस्से में आ जाती है। वो आओ देखती है ना ताओ और चुम्बन का सर धड़ से अलग कर देती है। तभी तांत्रिक बाबा अपनी शक्ति से चुड़ैल को एक बोतल में कैद कर देते हैं और बंद कमरे में जाकर सभी गांव वालों को होश में ले आते हैं।
हाँ, मजा आया ना कहानी देख के? तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। और ऐसी और कहानियाँ देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, घंटी को दबा देना। मिलते हैं एक और कहानी के संग। ख्याल रखना।